हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीएलएम अकेडमी में आपका स्वागत है। आपको यूपी टीजीटी मैथ में पढ़ाया जाता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की आज आपकी चौथी क्लास है। जो लोग नहीं देखे हैं पीछे जाकर वीडियो प्ले लिस्ट हमने बनाया है, आप लोग देख सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद आए तो अपना फीडबैक जरूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने परिवार को बड़ा कीजिए। जैसे हम आप आज फ्री दे रहे हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूपी टेट, सीटेट, टीईटी मैथ, यूपीएससी टीजीटी का, ऐसे आपको आगे भी देते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि हमारा एक उद्देश्य है, जो भी भाई और बहन किसी भी कारण से अपने पढ़ाई को स्टॉप रखे हैं, वो पढ़कर अपने पढ़ाई को फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे रहे हैं, अपने पढ़ाई को जारी रखें और सिलेक्शन दें, यही आपसे उम्मीद है। इसलिए आप लोग अपने परिवार को बड़ा कीजिए। जैसे आज हम दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ, वैसे आगे भी आपको देते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और आइए हम आपको चालू करते हैं। आपको यूपी टीजीटी में क्या पढ़ाया था? ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्वाड्रेंट्स पढ़ा रहा है। क्या है? ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेंट्स, त्रिकोणमिति चतुर्थांश। ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेंट्स जैसे हम कहते हैं त्रिकोणमिति चतुर्थांश, क्या कहा जाता है? त्रिकोणमिति चतुर्थांश हमने आपको बताया था कल, इसका ट्रिक बताया था। क्या आपका ट्रिक आपको क्या बताया था? ए सी सी, क्या है? ए सी सी। ए मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट आर पॉजिटिव, सेकंड कोऑर्डिनेट सी है आपका, सी में कॉसेक, कॉसेक उल्टा साइन पॉजिटिव, कॉसेक और साइन पॉजिटिव। सी काट, सी फॉर काट, काट उल्टा टेन, थर्ड कोऑर्डिनेट में काट और टेन पॉजिटिव। और आपका सेक कॉस, फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस, कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक और कॉसेक पॉजिटिव होता है आपका। पिछली वीडियो में आपको बता दिए थे। और फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट पे आपको क्या है बता दिए थे। आज आपको बताना है थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। थर्ड कोऑर्डिनेट देखिए क्या है आपका, थर्ड कोऑर्डिनेट जो आपका होता है थर्ड कोऑर्डिनेट 180 प्लस थीटा से 180 प्लस थीटा से 270 माइनस थीटा तक आपको होता है। 180 प्लस थीटा से लेकर 270 माइनस थीटा तक आपका होता है थर्ड कोऑर्डिनेट। थर्ड कोऑर्डिनेट में आपका क्या पॉजिटिव होता है, क्या निगेटिव होता है? टैन, टैन को उल्टा काट, क्या है? टैन और काट क्या होता है थर्ड कोऑर्डिनेट में? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। बाकी सब आपके क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। आइए देखते हैं हम आपका साइन 180 प्लस थीटा, कास 180 प्लस थीटा, टैन 180 प्लस थीटा, काट 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा और कॉसेक 180 प्लस थीटा। ये आपका होता है ट्रिग्नोमेट्री एक्सिस। फिर आपका आता है
साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा, कॉट सेक कॉसेक। आपको अच्छा हो गया। अब देखिए हमने बताया थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, tan और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब आपको क्या होता है, निगेटिव होते हैं। क्या होता है, निगेटिव। और 180 पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका क्या है, चेंज नहीं होता है। तो यहां हमारा आ जाएगा साइन 180 प्लस थीटा, तो आ जाएगा माइनस साइन थीटा। यहाँ आपका कास 180 प्लस थीटा, कास आपका क्या है, माइनस कास आपका साइन आपका क्या होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में निगेटिव होता है। tan और कॉट आपको क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेक और कॉसेक क्या होता है, निगेटिव होता है। आगे समझ में। अब देखिए यहाँ पर जो चिन्ह बदलेगा इसके अनुसार आपको साइन और कास के अनुसार बदलेगा। यहाँ पर देखिए आपका दिया है tan 180 प्लस थीटा, क्या है, tan 180 प्लस थीटा। tan आपका क्या होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है, हमारा आ जाएगा tan थीटा। और काट आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है थर्ड कोऑर्डिनेट में, तो आ जाएगा काट थीटा इक्वल टू सेक आपका क्या होता है, सेक आपका निगेटिव होता है, तो माइनस सेक थीटा, माइनस सेक थीटा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा, माइनस कॉसेक थीटा। ये आपका थर्ड कोऑर्डिनेट। अब यहाँ ये अब साइन 270 माइनस थीटा, कास 270 माइनस थीटा, tan 270 माइनस थीटा, काट 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा, और कॉसेक 270 माइनस थीटा। अब देखिए थर्ड कोऑर्डिनेट में आपका क्या काटा था, 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा तक। 180 प्लस थीटा का आपको बता दिए। अब आइए 270 माइनस थीटा देखा जाए। 270 में से हम माइनस कुछ भी माइनस करेंगे तो आपको थर्ड कोऑर्डिनेट देखिए, ये आपका है कोऑर्डिनेट, ये आपका ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये आपका थर्ड है, ये आपका क्या है, फोर्थ है। ये 90 है, 180 है, 270 है, ये आपका क्या है, 360 है। 270 में से हम जब घटाएंगे कुछ तो आपको इधर जाएगा, ये आपको इधर आएगा, प्लस हो जाएगा। तो 270 माइनस थीटा, 270 में से कुछ घटाएंगे तो आपका 180 और 270 के बीच में थर्ड कोऑर्डिनेट भी आएगा आपका। और थर्ड कोऑर्डिनेट में आपका क्या होता है, tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव होता है। और 200 हमने आपको नोट में लिखाया था 90 और 270 पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको क्या होता है, चेंज होता है। साइन का कास में, कास का साइन में, tan का cot में, cot का tan में, और कॉसेक का सेक में, सेक का कॉसेक में आपको होता है। आपको नोट कराया है, पिछली क्लास अगर नहीं देखे तो आप लोग पिछली क्लास जाकर जरूर देखें। एक वहां पर हम बकायदे से आपको सरल भाषा में सिखाए और उसमें बताएं आपको। देखिए साइन 270 माइनस थीटा क्या है, साइन 270 माइनस थीटा है। साइन आपका थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, माइनस होता है, पर यहाँ पर आपका क्या है, 270 है। 270 पर क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है। जब आपको चेंज होता है तो यहाँ आ जाएगा साइन का कितना आ जाएगा, कास थीटा में, साइन का कास थीटा में। साइन आपका थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होता है तो आपको क्या आ जाएगा, माइनस कास थीटा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, कास, कास को उल्टा क्या आ जाएगा, साइन थीटा। क्या है, कास का क्या है, साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ से आपका 270 है और कास आपका क्या होता है, 270 पे थर्ड कोऑर्डिनेट में आपका क्या होता है, माइनस होता है, माइनस साइन थीटा। tan आपका थर्ड कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यहाँ आ जाएगा tan थीटा, नहीं सॉरी tan नहीं, tan आपका काट में बदल जाएगा, काट थीटा। यहाँ आपका आ जाएगा tan थीटा, और यहाँ आपका आ जाएगा सेक, सेक आपको किस में बदलेगा, कॉसेक में। और सेक आपका थर्ड कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस होता है, तो आ जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। और यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस सेक थीटा।
आगे समझ में आ गया। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नोट करिए। फिर नेक्स्ट आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट बताया जाए, नोट कीजिए। मिटा दें, देखिए। नेक्स्ट आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट फोर्थ कोऑर्डिनेट से आपको क्या होता है, 270 प्लस थीटा से 360 माइनस थीटा तक होता है। कहां से कहां तक होता है, 270 प्लस थीटा से 360 माइनस थीटा तक होता है आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट। आगे सुनने। अब फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है, सेक और सेक उल्टा कॉसेक। अब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, सेक सेक और कॉस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर आपका आ जाएगा साइन 270 प्लस थीटा कॉस 270 प्लस थीटा tan 270 प्लस थीटा cot 270 प्लस थीटा और sec 270 प्लस थीटा cosec 270 प्लस थीटा। साइन 270 प्लस थीटा, साइन फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है। अब 270 है, 270 पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है। क्या होता है, चेंज होता है। तो हमारा आ जाएगा साइन का cos थीटा 270 है। फोर्थ कोऑर्डिनेट में आपका क्या होता है, साइन माइनस होगा तो माइनस cos थीटा। यहाँ आपका आ जाएगा माइनस साइन थीटा आपका आ जाएगा। यहाँ आपका tan सॉरी ये आपका पॉजिटिव होता है। cos आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है फोर्थ कोऑर्डिनेट में, इसलिए साइन थीटा आपका आ जाएगा। tan आपका माइनस होता है, tan आपका माइनस हो माइनस tan को क्या आ जाएगा, काट में बदल जाएगा। काट आपको क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा में आ जाएगा आपका। सेक आपका क्या है, फोर्थ कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, सेक का क्या होगा, कॉसेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा पॉजिटिव में आपका। कॉसेक आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है, माइनस होता है, आ जाएगा माइनस सेक थीटा। अब यहाँ आपका ये साइन 360 माइनस थीटा कॉस 360 माइनस थीटा tan 360 माइनस थीटा cot 360 माइनस थीटा और आपका sec 360 माइनस थीटा cosec 360 माइनस थीटा। आगे समझ में। अब देखिए 360 फोर्थ कोऑर्डिनेट में है आपका, 360 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है।
क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नो चेंज, आपका चेंज नहीं होता है। और यहाँ पे आपका साइन है, साइन फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है, माइनस होता है, तो आ जाएगा माइनस साइन थीटा। क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। काश आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यहाँ आपका आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपका काट, सॉरी चेंज नहीं होगा, 360 है आपका, माइनस tan थीटा, यहाँ आपका माइनस काट थीटा, ये आपका सेक है, सेक थीटा। सेक आपका पॉजिटिव होता है फोर्थ कोऑर्डिनेट में, और कॉसेक आपका क्या होता है, माइनस होता है, तो आ जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। नोट कर लीजिए। अब कोऑर्डिनेट आपको हम अच्छी तरह समझा दिए हैं। अगर वीडियो समझ में ना आए हो आपको, वीडियो को एक बार दो बार देखिए, समझ में आ जाएगा, क्योंकि इतनी सरल भाषा में आपको हमने बताया है कि उतना कोई भी टीचर इतना सरल भाषा में नहीं बता सकता आपको। और एक बात को हमने दो बार तीन बार रिपीट भी कर दिया है, इसलिए आपको अगर एक बार ना समझ में आए, दो बार देखिए वीडियो, तीन बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर ट्रिग्नोमेट्री कोऑर्डिनेट्स आपका समाप्त हो गया, और नेक्स्ट आपका चलते हैं बताते हैं आपको। नोट कीजिए पहले तो, मिटा दे, देखिए ये कुछ फार्मूला आपका है, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फार्मूला कुछ आपका देख लीजिए, उसके बाद आपको बताया जाए। नेक्स्ट आगे चले। साइन थ्री थीटा इसका तो आपको कुछ सूत्र लिखाया था, उसके आगे जो आपका सूत्र पीछे लिखा चुके हैं। और देखिए यहाँ से 4 साइन 60 माइनस थीटा साइन थीटा, और इंटू साइन, ये आपका प्लस कर दीजिए, साइन 60 माइनस थीटा। क्या है, साइन थ्री थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये आपका ट्रिक है, ट्रिक है आपका, आपका ट्रिक है। और इसे चेंज किए, जो फार्मूला था आपको पीछे लिखा गया, साइन थ्री थीटा इक्वल टू क्या था, 4 साइन 60 प्लस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा। आपका क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू आपको क्या होता है, और आपका कॉस थ्री थीटा इक्वल टू क्या होता है, 4 कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस कॉस 60 प्लस थीटा। ये भी माइनस के लिए जो यहाँ माइनस कर दे आप करिए, ये आपका प्लस कर दीजिए। ये आगे पीछे लिखे से आपको कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही आपका उतना आंसर आएगा। अब आपका tan थीटा इक्वल टू होता है आपका tan थीटा इक्वल टू होता है आपका tan
60 माइनस थीटा इंटू tan थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा। ये आपका तीन क्वेश्चन जो आपका है, तीनों ट्रिक है। क्या है? ठीक है, नोट करिए तीन ट्रिक को, सब क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। क्वेश्चन कराएंगे तब नेक्स्ट आपको फिर आगे चला जाएगा। नोट हो गया? देखिए नेक्स्ट आपका है अब क्वेश्चन, यहाँ से हम आपको इसको कराएंगे जो आपको ट्रिक बताए थे। आपका क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन 8 है आपका 4 sin थीटा 4 sin डिफरेंस इंटू साइन 40 अंश इंटू साइन 60 अंश इंटू साइन क्या होता है 80 अंश। क्या है 80 अंश बराबर आपका पूछा जाएगा। क्या है क्वेश्चन पहला, क्वेश्चन नंबर 1 आपका 4 sin थीटा 4 sin 20 अंश साइन 40 अंश साइन 60 अंश साइन 80 अंश। आपका कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। क्या है? मान ज्ञात कीजिए। अभी हमने आपको ट्रिक में बताया है साइन 3 थीटा इक्वल टू क्या बताया है, साइन 3 थीटा इक्वल टू आपको बताया 4 sin थीटा 4 sin 60 माइनस थीटा इंटू साइन साइन आपका साइन थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। ये आपको हमने ट्रिक बताया है। अभी जस्ट पीछे आपको ये बताया हमने ट्रिक साइन 3 थीटा इक्वल टू 4 sin 60 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू आपको क्या है साइन 60 प्लस थीटा। आइए यहाँ पर देखते हैं हम इसके आपका यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 साइन साइन 20 साइन आपका 4 साइन आपका आ जाएगा 60 40 60 60 माइनस 60 माइनस 20 कर दिए 4 साइन 60। ये आपका साइन 60 हम इसी तरह रहने देंगे इसे यहाँ पर, यहाँ साइन 60 हम पहले लिख लेंगे। यहाँ से आपका आ जाएगा इंटू साइन 60 माइनस 20। क्या है 60 माइनस 20 इंटू साइन 20 अंश, फिर आपको यहाँ आ जाएगा इंटू साइन 60 प्लस 20। क्या है देखिए 4 इसी तरह हमने लिख लिया 4 को, साइन 60 अंश हमने क्या कर लिया बाहर कर लिया। साइन 60 अंश के बाद हमें मालूम है, हमें साइन 20 साइन 40 और साइन 80 का मान नहीं मालूम है। हमने साइन 20 को इसी तरह लिखे, साइन 60 को हमने लिख दिया, क्या लिख दिया साइन साइन 40 को हमने लिख दिया साइन 60 माइनस 20। अब 60 में से हमने 20 घटाया 40 आ जाएगा, साइन 60 माइनस 20 आपको क्या आ जाएगा साइन 40 आ जाएगा। और साइन 60 को हमने इसी तरह लिख लिया है। फिर आपका साइन 80 है, क्या है साइन 80 है। साइन 80 को हमने क्या लिख दिया साइन 60 प्लस 20 लिख दिया। क्या लिख दिया साइन 60 प्लस 20। तो आपका जोड़ने पर हमें क्या 80 मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए घटाए तो आपका 40 मिल जाएगा। साइन 60 हमने यहाँ पर लिख लिया है, साइन 20 आपका यहाँ पर हमने लिख लिया। आगे समझे? अब देखिए यहाँ से साइन 3 थीटा का बन गया, क्या बन गया ये आपका क्या बन रहा है साइन 3 थीटा आपको बन रहा है। यहाँ से आ जाएगा 4 साइन 60 अंश इंटू
क्या आ जाएगा, साइन 3, थीटा का मान कितना है यहाँ पर देखिए 20 दिया है, गुणे 20 आ जाएगा। आगे समझ में, यहां से आ जाएगा आपको 4 साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 करने में 3/2 गुणे, यहाँ भी आपका 20 60 हो जाएगा आपका, यहाँ भी आपका साइन 60 में कितना आ जाएगा गणित में, यहां से आपका आ जाएगा, यहां से एक मिनट, इसका हम पक्षांतर कर देंगे, सॉरी इसका हम देखिए पक्षांतर कर देंगे तो आपका 1/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1/4, नहीं तो ये आपका तो सूत्र बन गया यहाँ पर, यहाँ पे देखिए यहाँ पर सूत्र दिया है, आपका 4 नहीं रहेगा, हमारा आ जाएगा यहाँ पर। हम देखिए करीब 3 से गुणा कर देंगे हम, हमारा यहाँ आ जाएगा 3 और 2 दूनी 4, कितना आ गया 3/4 आपका आ गया। आगे सुन ले, एक बार और देखिए, दिया क्वेश्चन 4 साइन, क्या है 4 साइन 20 अंश और साइन 40 अंश, साइन 60 अंश, साइन 80 अंश आपका, ये आपका सूत्र बन गया। क्या है देखिए सूत्र है, सूत्र में भी आपका 4 साइन हमने बताया अभी, साइन थीटा, चलो 4 साइन 60 माइनस थीटा साइन थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा आपका यहाँ से सूत्र बन गया हमारा। ये हमने साइन 20 अंश का मान हमें मालूम है, साइन 20 अंश हमने लिख लिया, साइन 40 अंश को हमने लिख लिया, साइन 60 माइनस 20, 60 में से 20 घटाएंगे साइन 40 आ जाएगा हमारा, साइन 20 को हम इसी तरह लिख लिया, इंटू साइन क्या है साइन आपका 80 अंश, साइन 80 अंश को हमने क्या लिया 60 प्लस 20 लिया, 60 और 20 को हम जोड़ेंगे तो 80 अंश आ गया। अब हमारा साइन 3 थीटा का रूप बन गया, क्या बन गया साइन 3 थीटा का आपका रूप बन गया, साइन 60 अंश गुणे साइन 3 गुणे 20, थीटा का 3 थीटा है तो थीटा का मान आपका कितना है 20 है, तो साइन 3 थीटा आपका 3 इंटू 20 आएगा, तो आपका साइन 60 अंश साइन 60 अंश, तो दोनों का मान कितना आएगा करीब 3/2, करीब 3/2 गुणा कर दिया, करीब 3 गुणा कर 3 आ गया, 2 दूना 4, कितना आ गया 3/4 आ गया आपको। अब देखिए इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं, नोट कर लिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसी पर, क्वेश्चन नंबर 2 आपका, काश 20 काश 40 काश 60 और काश 80, क्या है काश 80 आपका, हमने क्या आपको बताया है सूत्र में, काश 3 थीटा इक्वल टू हमने क्या आपको सूत्र बताया है 4 काश 60 माइनस थीटा इंटू काश थीटा इंटू क्या है काश 60 प्लस थीटा। ठीक में आपको हमने यही बताया काश 3 थीटा इक्वल टू भी जस्ट पीछे, यहां से आपका 4 इसमें नहीं है तो इसका हम पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ आपका आ जाएगा ये आपका 1/4, सॉरी यहाँ आपका नहीं है, इसका हम पक्षांतर कर देंगे, फिर आपको यहां लाएंगे तो हमारा ये आ जाएगा 1/4 काश 60 माइनस 20 है। अब देखो काश 40 को हमने क्या लिख दिया, काश 40 को हमने लिख दिया, 60 माइनस 20 क्या आ जाएगा काश 40 आ जाएगा आपको, और फिर इनटू काश 20 को हम इसी तरह लिख देंगे काश 20 अंश। अब यहां से आपका काश 80 है, क्या है काश 80 है, काश 80 को हम क्या लिख सकते हैं 60 प्लस 20 लिख सकते हैं, बच गया आपका काश 60 इंटू काश 60, हम लोग काश 60 अंश के मान हमें क्या है मालूम है, काश 60 अंश के मान क्या होता है, यहाँ से हमारा आ जाएगा यहाँ पे
1/4 काश 3 थीटा। थीटा का मान कितना है यहाँ पर 20 है। यहाँ आपका आ जाएगा 3 × 20। यहाँ पर देखिए यहां से यहां तक का आपका क्या बन गया, काश 3 थीटा आपको बन गया। क्या बन गया, काश 3 थीटा। यहां से हमारा आ जाएगा अब इंटू आपका काश 60 अंश लग गया, काश 60 अंश आपका आ जाएगा। यहां से हमारा आ जाएगा 1/4 काश काश 60 अंश इंटू काश 60 अंश इंटू काश 60 अंश। काश 60 अंश मान कितना होता है 1/2। 1/4 गुणे 1/2 गुणे 1/2 आपका आ जाएगा 1/4 × 16। कितना आ जाएगा 1/16 आ जाएगा आपको। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट आपको फिर बताया जाए। मिटा दें। देखिए नेक्स्ट आपका तीसरा आपको बताया था tan थीटा। क्या बताया गया था, तीसरा आपको बताया थे हम tan 3 थीटा इक्वल टू क्या बताया था tan 60 माइनस थीटा इंटू tan थीटा इंटू tan 60 प्लस 3 थीटा। तीसरा आपको इसे बताया थे। इस पर क्वेश्चन देखिए आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है tan 10 tan 50 tan 70 का मान पूछा है। क्या है tan 50 tan 10 tan 50 tan 70 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहां से हम इसको इस रूप में लिखेंगे tan 50 इंटू tan 10 इंटू tan 70। कितना है 70 है। यहां से हमारा आ जाएगा tan 50 सॉरी 60 माइनस थीटा का मान कितना है 10। इसमें देखिए इसी रूप में हम लिख रहे हैं आपको इसमें tan 60 माइनस 10 tan 50 आ जाएगा और tan 60 माइनस थीटा के रूप का भी बन गया इंटू tan 10 अंश। कितना है tan 10 अंश। फिर आपका इंटू tan 60 प्लस 10 कर देंगे कितना आ जाएगा tan 70 को tan 60 प्लस 10 करेंगे tan 70 आ जाएगा आपको। हमारे यहाँ क्या बन गया tan 3 थीटा ग्रुप बन गया। tan 3 गुणे थीटा का मान हमारे कितना है 10 है, गुणे 10 कर देंगे तो आ जाएगा tan 30 अंश। tan 30 अंश का मान कितना आता है 1/3 होता है। क्या होता है 1/3। अगर नहीं आपको मालूम है इस तरह भी निकाल सकते हैं। देखिए साइन tan थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा बटे काश थीटा। यहाँ हमने 30 का पूछा है, थीटा का मान 30 रख दीजिए, यहाँ भी 30 रखेंगे हम, यहाँ भी आपका क्या है 30 रखेंगे तो क्या आ जाएगा साइन 30 का मान 1/2 और काश काश 30 का मान करने में 3/2। दो दोष कट जाएगा कितना आ गया 1/3 आ गया। देखिए ये हमने निकाला ना। आगे समझे आपको, नोट कर लीजिए, नेक्स्ट आपको बताया जाए।
मिटा दें। नेक्स्ट देखिए, सम इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स। क्या है ट्रिक्स आपका? जब जब θ1 प्लस θ2 इक्वल टू क्या हो? 90 अंश हो। क्या? जब दो कोणों का योग 90 अंश हो तब आपका देखिए क्या होता है। यहां से आपका होता है साइन θ1 इक्वल टू कॉस θ2। tan tan θ1 इक्वल टू होता है आपका cos θ2 होता है। और आपका यहाँ से क्या sec θ1 इक्वल टू होता है cosec θ2 के। आपका क्या होता है? जब दो कोणों का योग 90 होता है तो साइन θ1 इक्वल टू cos θ2, tan θ1 इक्वल टू cos θ2 और sec θ1 इक्वल टू cosec θ2 होता है आपका। और देखिए आपका दूसरा आपका क्या है? जब दो कोणों का योग θ1 प्लस θ2 इक्वल टू आपका क्या हो? 90 अंश हो। यहाँ हमारा दो कोणों का योग होता है, क्या होता है? आपका होता है साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2 इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2 इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। फिर आपका कास भी, यही आपका कास भी होता है, tan भी होता है आपका। कास कास स्क्वायर θ1 प्लस कास स्क्वायर θ2 इक्वल टू 1 tan स्क्वायर θ1 प्लस tan स्क्वायर θ2 इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है? tan स्क्वायर θ1 cos स्क्वायर θ1 प्लस cos स्क्वायर θ2 इक्वल टू 1 tan स्क्वायर θ1 प्लस tan स्क्वायर θ इक्वल टू 2। क्या होता है? 1 होता है आपका। आगे समझ में इतना? अब देखिए एक आपका यहाँ देखिए, यहां से आप अगर यहां से आपका इंटू में जब आ जाए tan θ1 इंटू tan θ2 इक्वल टू क्या होता है? 1 होगा। क्या है? जब आपका इंटू में आ जाएगा तब भी आपका क्या होगा? 1 आ जाएगा। और यहाँ आपका cot θ1 आ रहा है इंटू cot θ2 आ जाएगा। आपको क्या है? इसका मान भी क्या होता है? 1 हो जाएगा। इस फिर आपका बटे में आ जाए साइन θ1 बटे cos θ2, उसका मान भी क्या होता है? 1 होता है आपका। क्या होता है? 1 होता है। देखिए अगर इसी का हम पक्षांतर कर देंगे तब भी हमारा मान क्या हो जाएगा? 1 होगा। जब दो कोणों का योग क्या होगा? 90 अंश होगा। तब आपका जब θ1 θ2 आपको दोनों कोणों का योग 90 अंश हो जाएगा तो आपका इसका मान क्या होता है? 1 होता है। cos sin θ1 cos θ2 फिर आपका tan θ1 बटे cos θ2 इक्वल टू 1 हिस्से θ1 बटे cos cosec θ2 इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। साइन जब दो कोणों का योग 90 अंश हो साइन θ1 इक्वल टू cos θ2 tan θ1 इक्वल टू cos θ2 sec θ1 इक्वल टू cosec θ2। आगे समझे? आज जब दूसरा आपका जब दो कोणों का योग 90 अंश हो साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2 इक्वल टू 1 होगा आपका। जब दो कोणों का योग 90 अंश होगा तो cos स्क्वायर θ1 प्लस cos स्क्वायर θ2 इक्वल टू आपको क्या होगा? 1 होगा। tan यहाँ पर नहीं, tan का नहीं होता है। tan यहाँ पर होता है tan θ1 इंटू tan θ2 इक्वल टू 1 और cos θ1 इंटू cos θ2 इक्वल टू 1 होता है। sin θ1 बटे sin θ2 cos θ2 इक्वल टू 1 tan θ1 बटे cos θ2 इक्वल टू 1 और sec θ1 बटे cosec θ इक्वल टू 2। 1 आपका। आगे समझ में? अब नेक्स्ट क्लास आपको कल से आपको बताया जाएगा नेक्स्ट क्लास में
CD फार्मूला और भी जो कुछ आपका फार्मूला बचा है नेट आपको समाप्त करेंगे हम। आज की क्लास आपको यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए, अपने परिवार को बड़ा कीजिए। आप लोग जिस तरह आज हम आपको फ्री दे, आगे चलकर भी इसी तरह आपको फ्री दे दें। धन्यवाद।